एवरीवन। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आउट ऑफ विच 21 आर कॉन्सोनेंट एंड 5 आर वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हो गए और बाकी सारे जो बचे वो कॉन्सोनेंट हो गए, यानी कि हिंदी वर्णमाला में जिसे हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास 4 शब्द है जिसमें हमें ए, एन और द लगाना है। बहुत ही आसान है। वॉवेल्स के साथ हमें एन लगाना होता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ हमें ए लगाना होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहला है एम ए, तो ये एम से शुरू हो रहा है यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं? हम ए लगाते हैं। दूसरा है यू ए ई, अब यू से शुरू हो रहा है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यूएई तो एक कंट्री भी है, कंट्री के साथ क्या हम एन लगाएंगे? नहीं, तो हम यहाँ पे द लगा देंगे। बिल्कुल सही। अब आगे आते हैं यूनिक पे। यूनिक यू से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवेल है और वॉवेल के साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लास्ट है चेन्नई। चेन्नई एक सिटी का नाम है, सिटी का नाम के साथ क्या लगाएंगे? हम द लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये चारों के चारों सही है तो बिल्कुल नहीं, इसमें बस एक सही है जो कि है यूएई। अब जानने के लिए कि ये आधे गलत कैसे हो गए और केवल हमें एक नंबर ही क्यों आया, ये जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखिए और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट और सारे डाउट्स इसके लिए क्लियर हो जाए। अच्छा, स्कूल में तो हमने पढ़ लिया था कि जितने सारे वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, इनके सामने आंख बंद करके एन लगा देना है और बाकी सबके साथ ए लगा देना है। लेकिन हमने एक चीज मिस कर दिया कि हमें उसके साउंड पे ध्यान देना है कि उसकी आवाज कैसे निकल रही है, ना कि उसके अल्फाबेट पे। तो पहला था हमारा एम ए, है तो ये कॉन्सोनेंट, है तो ये व्यंजन, लेकिन जब हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो हम अ से शुरू करेंगे यानी कि ए से शुरू करेंगे, एम ए, तो ये हो जाएगा एन एम ए ना कि अ एम ए। दूसरा है यू ए ई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंट्री के साथ या फिर सिटी के साथ हम कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो कर दिया है और ये सही भी है, लेकिन यू ए ई एक कंट्री नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्री है। इसमें एक देशों का समूह है जिसको हम यूएई कहते हैं और देशों के समूह के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द यूएई, द यूएसए, द वर्जीनिया आइलैंड्स, इसमें हम द का इस्तेमाल करेंगे। और वही हमने चेन्नई में द का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वह एक सिटी का नाम है, सिटी के नाम के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आखिरी आ जाता है हमारा यूनिक। यूनिक को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम य से लिखेंगे, तो और यह क्या है? यह व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, तो इसके आगे भी हम ए लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे। अब चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। पहला एक वर्ड है यहाँ पे क्लेवर। क्लेवर के साथ क्या आएगा? ए या एन। अब ये हमें साउंड पे ध्यान देना है, इसमें सी से शुरू हो रहा है, क की आवाज आ रही है, ए आएगा। यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रही है जो कि एक वॉवेल है, लेकिन अगर हम इसको उच्चारण करें, इसके साउंड लाए, तो अगर हम हिंदी में इसे लिखने जाएंगे तो ये य से शुरू होगा जो कि एक व्यंजन है, तो इसके आगे ए लगेगा। यू आर एल के साथ भी ए लगेगा ना कि एन लगेगा। अब मैं देती हूँ अगर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या लगेगा? ए या एन? यो तो अ से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला, तो इसके आगे एन लगेगा। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि हम द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। द का इस्तेमाल हम किसी यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे द सन, द सीईओ, द प्रेसिडेंट, या फिर हम उसको सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी यूज़ करते हैं। द हाइएस्ट बिल्डिंग, द लॉन्गेस्ट रिवर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, विद डिकेट्स, द 70s, द 90s, द 80s। रिवर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, द गैंगेस, द यमुना, द नाइल। न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी हम यूज़ करेंगे, द टेलीग्राफ, द गार्डन्स।
स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो मेरे लिए खास हो। द पेन, द फ्लावर, अगर यहीं पे मैं अ पेन और अ फ्लावर लिखती तो वो जनरल होता। अगर मैंने यहाँ पे द पेन लिखा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए स्पेसिफिक है। द फ्लावर यानी कि ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए स्पेसिफिक है। वो हो सकता है मुझे किसी ने गिफ्ट दिया हो सकता है मैंने इसको बहुत शौक से ख़रीदा हो, तो इसीलिए यह ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो जितने भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी हम द लगाएंगे, अदरवाइज़ उनके साथ हम सिर्फ ए लगाएंगे। अ पेन, अ फ्लावर, अ क्लॉक। वेयर नॉट टू यूज़ द। लैंग्वेजेस के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द हिंदी, द इंग्लिश ऐसे हम नहीं कहेंगे। नेम ऑफ द पर्सन्स, कंट्रीज, स्ट्रीट्स, एयरपोर्ट, सिटीज़, स्टेशन, जॉब, इन सब के साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। With this we come to the end of this video। और मेरे यहाँ पे साइक्लोन एम्फन चल रहा है। एम्फन का मतलब होता है द स्काई। ये नाम इसे थाईलैंड ने दिया है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू कैटेगरी 5 हरिकेन and it is constantly tracked by Doppler weather radar at Visakhapatnam। Hope to see you next time. Until then, this is Suman Sinha. Tata.